पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी शहादत को याद करते हुए हाथ से हाथ जोड़ो अभियान जो शुरू होने जा रहा है उसके बारे में आपने चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले कि हर दिल अजीज आपके महबूब नेता आपके समक्ष रूबरू होते हुए आज की इस कड़ी में सभा का समापन भी करें और अपने विचार रखें। कोई भी साथी भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में या हाथ से हाथ जोड़ो जो कड़ी शुरू होने जा रही है उसके बारे में कोई अपना विचार रखना चाहे तो वेलकम है, स्वागत है। गुजारिश करना चाहूंगा मंत्री जी से वो आपके समक्ष रूबरू होकर के अपने विचार रखें। चौधरी अकरम खान, चौधरी अकरम खान, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, मंत्री। सबसे पहले तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को उनकी पुण्यतिथि पर हम सब याद करते हैं और उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मंच पे बैठे मेरे साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता बत्रा जी, टीपी सिंह जी, हमारे जिला परिषद के मेंबर निर्वैल जी, पंडित अमित शर्मा जी और सभी मौजूद साथी हमारे जितने भी बैठे हैं, आप सभी जितने हल्के से आए मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सबसे पहले तो आपका यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद करता हूँ। साथ ही आप सबका जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चल रही थी और आप लोगों ने जो हिस्सा उसमें पहुँच के एक दिन पहुँच के ऐसी ठंड में, क्योंकि मेरे ध्यान है 10 तारीख का अम्बाड़ा में कार्यक्रम था और आप लोग सब एक दिन पहुंचे, एक दिन पहले 9 तारीख को वहां पहुंचे और बहुत ठंड थी और आप सब लोगों ने बड़ी हिम्मत और मेहनत के साथ वहां पहुंच के उस प्रोग्राम में शिरकत की। आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया। और ये यात्रा कामयाब रही, जैसे कि मेरे से पहले टीपी सिंह जी ने, बत्रा जी ने बताया आपको कि यात्रा जो देश के मुद्दे इसमें थे, चाहे वो महंगाई का है, बेरोजगारी का है, किसान का है, व्यापारी का, कर्मचारी का, ये मुद्दे तो थे ही थे जो एक विपक्ष के नाते कांग्रेस पार्टी उठाई रही थी कि जैसे जैसे वादे सरकार ने महंगाई को कम करने को, रोजगार देने को, किसानों की आय दुगनी करने को, अनेक तरह के वायदे सरकार ने करे थे, लेकिन हर मोर्चे पर यह सरकार विफल रही। और ये जो आपको भी पैम्फलेट बांटे हैं इसमें इन सब का जिक्र है कि क्या इनके वादे थे, क्या क्या इन्होंने कितने वादे जनता के साथ करे थे। तो ये सब बातें तो ही हैं जहाँ राहुल गांधी जी ने यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक करी। इसके साथ साथ और भी बहुत मुद्दे थे, जैसे कि इस राज्य में अगर आप देखें तो खासकर लोगों की आपस की दूरियां, चाहे वो गांव में पार्टीबाजी को लेके हो, चाहे जाति धर्म को लेके हो, देश में थोड़ी लोगों के बीच में दूरियां आ गई थी कई वजह से। उन सबको, लोगों को, देश की जनता को इकट्ठा करने के लिए, इन दूरियों को, इन जो उनमें नफरतें पैदा हो रही थी उनको हटाने के लिए, उनको कम करने के लिए ये यात्रा एक अहम भूमिका निभाई इस यात्रा ने। और कन्याकुमारी से कश्मीर तक हर वर्ग के लोग ने इसमें हिस्सा लिया। हर स्टेट में जिसमें भी गई है, हर राज्य में जिसमें भी गई है, एक ज्यादा मध्य प्रदेश में है तो उसके बाद राजस्थान में उससे भी ज्यादा समर्थन, हरियाणा में उससे भी ज्यादा समर्थन, पंजाब में उससे भी ज्यादा समर्थन। तो इस तरह से ये यात्रा चली और हमारी ये यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, एक सफल यात्रा रही। जैसे जाकिर ने जिक्र करा कि ये मेरे ख्याल से कई वर्षों में एक यात्रा निकाली गई, आगे भी उम्मीद नहीं है कि ऐसी कोई यात्रा, इतनी लंबी यात्रा हमने तो कभी अपने उसमें देखी नहीं। और इसके साथ साथ इस यात्रा को जहाँ कल कश्मीर के अंदर श्रीनगर में आज 30 तारीख हो गई है, वहाँ संपन्न हुई, राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया और आज से ही हम दूसरा हमारा कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है, हाथ से हाथ जोड़ो, ताकि इलाके में जाएं, गाँव में जाएं। और ये जो आप लोगों को भी दिए गए हैं, टीमें बनाई जाएगी जो गांव गांव जाए, घर घर जाए। हम बनाएंगे अपने, हमारा दरअसल ब्लॉक तो 2 हो गए, वैसे ब्लॉक तो 2 हो गए, हैदराबाद और छजरौली, लेकिन अभी हमारा जो वैसे ब्लॉक एक छजरौली के नाम से चल रहा है, क्योंकि पुराना नया ब्लॉक अभी पार्टी के उसमें भी
आया नहीं है। तो छजरौल अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी पिछली मीटिंग में उन्होंने अनाउंस करा कि जल्दी ब्लॉक अध्यक्ष बन जाएंगे। तो ब्लॉक अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक हम कमेटी बनाएंगे जो आगे हर बूथ पे हर गांव में जाके और इस बारे में लोगों को अवगत कराए कि सरकार ने महंगाई के बारे में क्या कहा था, रोजगार के बारे में क्या कहा था, पेंशन के बारे में क्या कहा था, बीपीएल के बारे में क्या कहा था, लोगों को मकान बनाने के बारे में क्या कहा था और क्या उन्होंने किया है। तो ये सब कांग्रेस पार्टी के जितने भी साथी हैं हमारे, आप सब लोग हैं, हमें जहाँ भी जिम्मेवारी लगेगी हम सब मिलके जाएंगे और इस बारे में हर गांव में हर वोटर को अवगत कराएंगे। इसके साथ साथ कुछ और बातें भी हैं, जैसे आजकल खासकर चल रहा है बीपीएल वालों का चल रहा है, पेंशन कट की बहुत से बुजुर्गों की, वो भी चल रहा है। तो जितने भी साथी हमारे गांव में जाएंगे वो बीपीएल वालों का भी नोट करेंगे और जिन बुजुर्गों की पेंशन कटी है वो भी नोट करेंगे और उनको ये भी यकीन दिलाया गया कि जिनकी पेंशन कटी है, जब से कटी है उनकी पेंशन दी जाएगी और सूद समेत दी जाएगी जब कांग्रेस का राज है। और पेंशन भी 200 रुपए रोज दी जाएगी, यानी कि 6,000 रुपए। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, चौधरी अकरम खान जिंदाबाद। इसके अलावा और भी बहुत से रोजगार के हैं। जहां तक किसानों की बात है, अभी हमारे किसान साथी शुगर मिल पे बैठे थे, धरना लगा रखे थे उन्होंने गन्ने के रेट के लिए। तो हमारी पार्टी तो उम्मीद कर रही थी कि पंजाब से ज्यादा दिया जाए। मेरे ख्याल पंजाब में 382 है शायद, हमारे यहाँ तो सिर्फ 10 रुपए बढ़ाया गया। वैसे तो अगर सही मायने में देखा जाए तो 400 से ऊपर गन्ने का रेट होना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी का जो पहले राज था, उस दिन हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा साहब भी बता रहे थे कि उन्होंने 165% यानी कि 117 रुपए था जब गन्ने का रेट, जब कांग्रेस का राज आया, और 117 से उन्होंने 320 तक आए, 310। तो 165% वृद्धि जो हुई है गन्ने के रेट पे कांग्रेस के टाइम में हुई। और अब भी हम लोग कहते हैं कि अगर कांग्रेस का राज आएगा, 400 तो आज की बात है, आगे देखो अगले साल में और बढ़ाएंगे तो उसको तो, क्योंकि इन्होंने तो कहा था कि किसान की आय दुगनी करेंगे। आय तो दुगनी हुई नहीं, लागत दुगनी कर दी इन्होंने। तो किसानों की बात हो, नौजवानों की बात हो, गरीब की बात हो, किसी भी वर्ग की बात हो, हर वर्ग के लिए कांग्रेस पार्टी, जैसे बुढ़ापा पेंशन की बात आई, इसके बारे में भी 6,000 रुपये महीना, अगर 2 बुजुर्ग हैं तो 12,000 रुपये महीना उनको पेंशन दी जाएगी। तो इस तरह के कई अन्य बात है जो हमारी जो आगे टीमें गांव में जाएंगी, इस बात में चर्चा करेंगे कि क्या होना है, कैसे सरकार हर मोर्चे पे विफल रही, कांग्रेस ने आपको क्या दिया। सबसे पहली बात तो यह है कि कांग्रेस के राज में सब इकट्ठे रहते थे, मिलजुल कर रहते थे, सबसे बड़े थे भाईचारा। अब हर गांव में आप लोग देखो पार्टी बाजी इन्होंने पैदा कर दी है, लड़ाई झगड़े और भय की एक राजनीति। लोग डर के, क्योंकि कोई इनके काम से डरता है कि मेरे काम में रुकावट न डाल दे, कोई किसी को झूठा मुकदमा न दर्ज करा दे। और जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, इनसे ज्यादा भ्रष्ट तो कोई नहीं है भारतीय जनता पार्टी से ऊपर से नीचे लेके। आज ये दुनिया की सबसे अमीर पार्टी है, इतना पैसा इनके पास कहां से है, इनसे पूछे कोई। तो ये भी सारी बातें इसमें दी हुई हैं। तो मेरी तो आप सब लोगों से यही गुजारिश है कि अब ये जो हाथ से हाथ जोड़ो वाला जो हमारा कार्यक्रम शुरू होगा, जो भी टीमें बनेगी, सब लोग तो नहीं लेकिन गांव में जाके बीपीएल वाले और इनकी जो पेंशन वाले खास तौर पे इनका जरूर नोट करें, क्योंकि सरकार आने पे इनकी पेंशन भी और जिनके बीपीएल के कार्ड कटे उनका भी, क्योंकि ये सरकार ने एक ऐसा सिस्टम बना रखा है, लोग कागज लिए हमेशा बस दफ्तर के अंदर खड़ी है। कोई पेंशन के मुताबिक मुतल्लिक खड़ा है, कोई बीपीएल के मुतल्लिक खड़ा है, कोई किसी काम से खड़ा है, कोई किसी काम से खड़ा है। तो ये सारी समस्याएं दूर करी जाएंगी और ज्यादा वक्त नहीं है। ये जो यात्रा हमारी निकली है, बड़ी कामयाब यात्रा रही है, भारत जोड़ो यात्रा, और पूरे देश में इसको भरपूर समर्थन मिला है। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आने वाली सरकार आपके प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार होगी। आप लोग जुड़ जुड़ के अपना मेहनत से काम करते रहें,
पूरे अपने इलाके में, अपने गांव में अपने बूथ को मजबूत करें, इलाके में दूसरे गांव में जाएं, अपनी पार्टी का प्रचार इसी तरह से करते रहें। और मीटिंग का सिलसिला भी हम माहवार अपनी रखते रहेंगे, महीने में चलती रहेंगी मीटिंगें, और गांव के जो दौरे हैं वो भी चलते रहेंगे। तो मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं। और आप सब लोग यहाँ पहुँचे हैं, चाहे का इंतज़ाम है, चाय पानी सब लेके जाए। हमारे बीच में हमारे जगाधरी से, यमुनानगर से हमारे एमसी भाई देवेंद्र जी पहुँचे हैं, स्वागत है जी आपका। और तो अब जल्द से, जैसे मैंने बताया कि हमारे जिले के प्रभारी तो जैसे पहले बने हुए थे ना, हमारे यहाँ हमारे प्रभारी बना रखे हैं पार्टी की तरफ से अशोक अरोड़ा जी, जो पीछे वो शहर में भी हमने एक यात्रा से मार्च निकाली थी, उसमें आए थे अशोक अरोड़ा जी, क्योंकि जिलाध्यक्ष अभी नियुक्त नहीं हुए, उम्मीद है जल्दी होंगे। लेकिन जो ब्लॉक के अध्यक्ष हैं वो उन्होंने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था हफ्ते के अंदर, 10 दिन के अंदर, मेरे ख्याल फरवरी के पहले हफ्ते के अंदर अंदर उनकी लिस्ट आ जाएगी। और आगे उसी प्रकार से युवा की कुछ लिस्ट आई है हमारी, उसी प्रकार से आगे अपना जो संगठन है उसके कुछ सदस्य बनेंगे, और ये अपना हाथ जोड़ो इसका अपना कार्यक्रम हम शुरू करेंगे। तो आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद कर दो, आज कर दो। बहुत ही आदर मान के योग पूर्व मंत्री भाई अकरम खान जी, श्याम सुंदर बत्रा जी, सम्मानित मंच भाई मोहन वर्मा जी, और तमाम हमारे साथी कार्यकर्ता जो जगाधरी हल्के से यहाँ पहुंचे हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, बातें तो सारी भाई अकरम खान ने बता दी आपको कि आज हमारी भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से लेके श्रीनगर में संपन्न हो गई है। आज वो लास्ट प्रोग्राम था, आज श्रीनगर के लाल चौक पे झंडा फहराया गया है, और उसी तरह पे आज यहाँ भाई अकरम खान जी के द्वारा यहाँ भी झंडा फहराया गया है। साथियों, भारत जोड़ो यात्रा का मकसद हम सभी पता है कि आज भारत में क्या माहौल है। आज हमारे समाज के अंदर नफरत का माहौल पैदा कर दिया गया है। इसी नफरत को मिटाने के लिए हमारे नेता राहुल गांधी जी पूरा भारत भ्रमण किया है, और ये बात अब हमें समझनी है कि ये नफरत की राजनीति अब नहीं होने देनी। अब ये भाईचारा, प्यार, मोहब्बत हमें लेकर चलनी है, और यही संदेश हम सब ने देना है। तो बहुत कुछ ना कहते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद देवेंद्र जी, आपने अपने विचार रखे। इससे पहले बखूबी से मंत्री जी ने आपके सामने भारत जोड़ो यात्रा की कामयाबी के बारे में, और जो अब हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू होने जा रहा है उसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की। और जो आज ये महंगाई का दौर, किस कदर किसान दुखी, बेरोजगार, युवक, इन सभी समस्याओं का आपके समक्ष हवाला देते हुए उन्होंने आज के हालात पर चर्चा की। मंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे बीच में हाजिर होकर के एक संदेश दिया कि तुम संघर्ष करो, मैं भी तुम्हारे साथ हूं। आप सब इस खराब मौसम में यहाँ पर तशरीफ लाए, एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ये ही आप रुखसत हो गए, बहुत बहुत धन्यवाद। वो सभी मंत्री जी की जो गाड़ी है वहां मुझे मिले, सभी जो लोग